साथियों, लूसेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह जो क्लास होता है बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, एसएससी यानी बिहार पुलिस हो गया, बिहार मद्य निषेध हो गया, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी अगर तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की, तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और डेली शाम को 6 बजे हमारे साथ लाइव क्लास करने ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो लूसेंट के बुक से हैं और कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो उम्मीद है आप सभी लाइव क्लास से जुड़ गए होंगे। शाम के 6 बज गया है तो क्लास शुरू भी हो गया है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था। तो 1 नंबर प्रश्न का अगर आप ऑप्शन डी खलीखुजम ने बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना तो बाद में रखे थे ना। 1940 में ही खलीखुजम ने पाकिस्तान की मांग किया था। ऑप्शन डी खलीखुजम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी। 2 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी। तो 2 का अगर आप ऑप्शन है अबुल हसन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जमा के जो है उपाधि दी थी। तो ऑप्शन है 2 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 का सही जवाब बताएं। वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारत में 1511 में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता संधि की थी। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए फटाफट, लाइव चैट में छाप दीजिए, क्योंकि लाइव प्रैक्टिस सेट चल रहा है और यह लूसेंट बुक से है तो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी करें या आप बिहार दरोगा की तैयारी करें। तो 3 का सही जवाब बताएं। 3 का अगर आप ऑप्शन बी अल्बुकर्क बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारत में 1511 में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता संधि की थी। तो 3 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। फटाफट 4 का सही जवाब बताएं कि 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो 4 का अगर आप ऑप्शन बी बुक्का प्रथम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुक्का फर्स्ट ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। आगे देखिए 5 नंबर सुमेलित करना है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। 5 नंबर सुमेलित करना है। तो लाइफ ऑफ वेन्संग किसकी रचना है। हुई ली की रचना है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द नेचुरल हिस्ट्री टोल्मी, तो ये बिल्कुल गलत है। द नेचुरल हिस्ट्री जो है वो टोल्मी का नहीं लिखा था, तो ये बिल्कुल गलत है। यानी 5 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए हिस्टोरियल फिलिपिकल, ये पाम्पेई ट्रोगस के द्वारा लिखा गया है। द हिस्ट्री जो है हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 का सही जवाब बताएं कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। 6 का सही जवाब बताएं कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। तो आपका 6 का ऑप्शन है अशोक, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर जो है वह राजधर्म की स्थापना की। तो अशोक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 का सही जवाब बताएं कि भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक के सारनाथ पिलर के धर्मचक्र में कितनी तिलियां है। आपको बताना है कि जो अशोक के सारनाथ में जो आपका पिलर मिला था, पिलर के धर्मचक्र में जो झंडा में भी है उसमें कितनी तिलियां होती है। तो उसमें आपका कितनी तिलियां होती है, तो उसमें 24 तिलियां होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बता कि निम्नांकित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। 8 का सही सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तो 8 का अगर आप ऑप्शन सी शहबाज गढ़ी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शहबाज गढ़ी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नांकित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, तो ये शहबाज गढ़ी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर कि नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है। फटाफट 9 का सही सही जवाब बताएं कि नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो देखिए वर्षा के अनुरूप इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आपका कोची हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, पटना हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। कोची, कोलकाता, पटना, दिल्ली, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है। फटाफट बताइएगा। ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन लूसेंट से है, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन शामिल हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किस लिए विख्यात है। तो देखिए 10 का अगर आप ऑप्शन है स्वर्ण उत्पादन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया में जो कालगुरली स्थान है वो स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए निम्नांकित में किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग होता है। निम्नांकित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये जो होता है मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका में मक्का जो होता है वो मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित युग्म में कौन सम्मिलित नहीं है, तो जनजाति से संबंधित है। फटाफट बताइए। तो यहाँ देख लीजिए बुशमैन कलहारी से संबंधित है, मयाज ग्वाटेमाला से और माओरी न्यूजीलैंड से, लेकिन मसाई जाम्बिया से संबंधित नहीं है, तो बिल्कुल आपका सुमेल नहीं खाता है। तो 12 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 का सही सही जवाब बताए कि आंतरिक सागर है। 13 का सही सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि आंतरिक सागर है, तो ये आपका कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए फिर से निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। एक साइड में झील है और एक समय में देश का नाम है, तो फटाफट बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सबसे पहले टिटिकाका झील कहाँ है, तो टिटिकाका झील जो है बोलिविया पेरू में है। उर्मिया झील आपका ईरान में है। अर्थवास्का झील आपका कनाडा में है। लेकिन रेडियर झील जो है यह आपका रूस में नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, सुमेलित नहीं है। रेडियर झील रूस में नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राबोली को कहा जाता है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब कि निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है। फटाफट बताइएगा कि निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो 16 का देख लीजिए कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया से जो है वो भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। आगे देखिए कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। यह अधिकार उसे किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार जो है वह अनुच्छेद 32 के द्वारा दिया गया है। आर्टिकल 32 के द्वारा यह नागरिकों को अधिकार दिया गया है। आगे देखिए किस देश में अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद अपनी पार्टी से सभी प्रकार के संबंध समाप्त कर लेता है। तो ये जो होता है ये इंग्लैंड में क्या होता है कि चुनाव के बाद जो अध्यक्ष होते हैं वो पार्टी से सभी संबंध जो है वह छुड़ा लेते हैं। आगे देखिए राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श के पश्चात करता है।
ये क्वेश्चन कतई जहर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट बताइएगा कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श के द्वारा करता है? तो 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल। तो बिल्कुल ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि संघ लोक सेवा आयोग को किसकी सिफारिश पर अतिरिक्त कार्य सौंपा जा सकता है? आपको बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग को किसकी सिफारिश पर अतिरिक्त कार्य सौंपा जा सकता है? तो ये संसद, अगर संसद सदन में सिफारिश करे तो संघ लोक सेवा आयोग को उसके अतिरिक्त कार्य भी सौंपा जा सकता है। आगे देखिए, मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? फटाफट बताइएगा कि मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था? तो 21 का सही जवाब मुनरो था। मुनरो जो था वह मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है शुरू किया था। आगे देखिए, मद्रास का राज्यपाल कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि समाप्त की? फटाफट बताइएगा कि मद्रास का राज्यपाल कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि समाप्त की? तो ये आपका लॉर्ड मेरकाटन था। लॉर्ड मेरकाटन जो था वह मद्रास का राज्यपाल था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि समाप्त कर दी। आगे देखिए, हाल ही में निम्न में से किस खाद्य उत्पाद में फॉर्मेलिन मिश्रित होने की खबर चर्चा में रही है? 23 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि हाल ही में निम्न में से किस खाद्य उत्पाद में फॉर्मेलिन मिश्रित होने की खबर चर्चा में रही है? तो ये आपका मछली में हो जाएगा। मछली आपका ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये जनवरी 2019 का ही है, ध्यान से देखिएगा कि 15 जनवरी 2019 को किस राज्य ने किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए 5 खरब रुपये जारी किया था? जय किसान ऋण मुक्ति योजना का शुभारंभ किया। तो ये जो ये जो राज्य था ये मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश 15 जनवरी 2019 को किसान ऋण मुक्ति योजना का शुभारंभ किया था। आगे देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं? तो ये जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। देख लीजिए, ऑप्शन डी चंडीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है तो यह रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? फटाफट बताइए कि 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? तो ये आपका मिसल्स है, जिसे हम लोग खसरा कहते हैं। खसरा को एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाले प्रदूषक कौन सा है? 29 का सही जवाब बताएं। 29 का सही जवाब बताएं कि मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन है? तो ये शीशा होता है। शीशा यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि सिरका में अम्ल का प्रतिशत अनुपात कितना होता है? सिरका में अम्ल का प्रतिशत अनुपात आपको बताना है, तो फटाफट बताइए कि सिरका में अम्ल का प्रतिशत अनुपात कितना होता है? तो ये आपका पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन, पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन जो है वह सिरका में अम्ल का जो है वह विलयन में प्रतिशत होता है। आगे देखिए, फॉर्मल्डिहाइड को किसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग लाते हैं? 31 का सही जवाब बताएं कि फॉर्मल्डिहाइड को किसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं? तो आपका बैकेलाइट होता है। फॉर्मल्डिहाइड को किसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं? तो बैकेलाइट आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो ये जो है अमोनिया होता है। अमोनिया जल में आसानी से घुल जाता है, तो इसीलिए अमोनिया सही जवाब होगा। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? फटाफट बताइए। देखिए, 33 का अगर आप ऑप्शन सी लैंगिक जनन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है लैंगिक जनन पर आधारित है। आगे देखिए, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? 34 का सही जवाब आता है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था?
तो ये फ्रेडरिक हॉफमैचर, फ्रेडरिक हॉफमैचर यानी ऑप्शन है फ्रेडरिक हॉफमैचर ने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। आगे बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा पादप का मुख्य अवशोषण अंग है। फटाफट 35 का सही जवाब बताएं। तो एक केवल जड़ जो होता है वह पादपों का मुख्य अवशोषण अंग होता है, क्योंकि पौधे जो होते हैं जड़ से ही खनिज लवण प्राप्त करते हैं। आगे देखिए वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्न में कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो पराबैंगनी किरण हो जाएगा। 36 का देख लीजिए, 36 का क्या हो जाएगा देख लीजिए। हाँ, पराबैंगनी हो जाएगा, क्योंकि ओजोन जो परत होता है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। आगे देखिए निम्नलिखित देशों में से किस देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। तो इसका सही जवाब बता। तो ये आपका भूटान हो जाएगा। भूटान में 60% भाग पर वन होना चाहिए। आगे देखिए इसका मुद्रा याद रखिएगा, न्यूगल्ट्रम होता है मुद्रा, इसका पूछा जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। एक ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र है और कहाँ है ये आपको बताना है। तो सही सुमेलित है आपको बताना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 38 है और इसका सही जवाब देख लीजिए। सबसे पहले अगस्त्यमालाई केरल में है। अगस्त्यमालाई जो ज्योमंडल संरक्षित क्षेत्र है केरला में है। कंचनजंगा जो है सिक्किम में है, सभी लोग जानते हैं। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है। मानस असम में है, मानस मेघालय में नहीं है, मानस कहाँ है, असम में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होता है। तो ये आपका नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क हिमाचल अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा नेशनल पार्क। और यह जो है जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक है। 40 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक है। तो 40 का देख लीजिए ऑप्शन डी पवन शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारतीय एकजा जनरल इंश्योरेंस ने किस राज्य को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए चुना है। तो ये जो राज्य को चुना गया है यह महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक, ये दोनों राज्य को, तो इसका ए बी दोनों सही हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान से चोरी हुई 9वीं सदी की भगवान शिव की मूर्ति कहाँ से वापस लाई जाएगी। तो देखिए राजस्थान से भगवान शिव की जो 9वीं सदी की मूर्ति थी वो चोरी हो गई थी, उसे ब्रिटेन से लाया जाएगा। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत को कितने ट्रिलियन डॉलर प्रदान किया है। तो भारत को लगभग 2 ट्रिलियन जो है डॉलर प्रदान किया गया है। आगे देखिए कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ किस मंत्रालय ने समझौता किया है। तो ये आपका आयुष मंत्रालय ने कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौता किया है। किस राज्य ने अन्न उत्सव कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो ये जो है मध्य प्रदेश यानी एमपी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एमपी जो है वह अन्न उत्सव कार्यक्रम का शुरुआत किया है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रखना होगा कि टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो है एम.एस. स्वामीनाथन है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछे तो सही जवाब बताइएगा कि टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो एम.एस. स्वामीनाथन। आगे देखिए ईस्ट तिमोर किस देश में स्थित है। तो ईस्ट तिमोर जो है इंडोनेशिया में है। आगे देखिए शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था। शून्यता का सिद्धांत। तो देखिए शून्यता का सिद्धांत जो था वह नागार्जुन ने पारित किया था, यह बौद्ध दार्शनिक था। आगे देखिए कल्याण पत्रिका कहाँ प्रकाशित होती है। तो कल्याण पत्रिका जो है यह गोरखपुर में प्रकाशित होती है। आज का लास्ट प्रश्न 50 नंबर है और उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। ये होमवर्क का क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप सभी ये होमवर्क में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो छाप दीजिए इस आंसर का सही जवाब क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चन लूसेंट से संबंधित है
और उम्मीद है कि आप सभी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अटेंड किया होगा। और देखिए, ये लूसेंट का क्लास है, तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप डेली हमारे साथ शाम को 6 बजे जुड़े। और जितने भी दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।